Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I'm Siddiqur Rahman from Billionaire Investment Group. We all know if we invest in a luxury, the profit will be a luxury itself. क्योंकि जो भी लग्जरी प्रोडक्ट होता है वो मार्केट के नॉर्मल ट्रेंड्स के ऊपर नहीं उतरता, मार्केट के इन्फ्लेशन हो जो भी हो वट एवर, वो उस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता. जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी एंड लीड प्रोजेक्ट इन इस्लामाबाद विच इज़ 18, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने दोज पीपल हु हैड इन्वेस्टेड इन इट्स प्रीवियस फेज, उन लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है, उनके प्रॉफिट रिटर्न्स पे एक्सपीरियंस हो चुका है. एंड वहाँ की जो डेवलपमेंट एंड द स्टैंडर्ड दे विल बी प्रोवाइडिंग फॉर लिविंग, उनका आइडिया दोज पीपल हु हैड इन्वेस्टेड इन दैट उनको हो चुका है. अब ऑब्वियसली लोगों को लग रहा था कि यार ये अपॉर्चुनिटी फिर से आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ सरप्राइज फॉर आवरसेल्व्स एज वेल कि उन्होंने अपना फेज़ 2 लॉन्च कर लिया जिसमें वो प्रॉपरली अपने प्लॉट्स को लोगों के लिए बुकिंग करवा रहे हैं. तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह रिगार्डिंग फेज़ 1 जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की, जो रिटर्न्स लोगों को मिल रहे हैं, एंड फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या किस टाइप की रिटर्न्स मिलेंगे, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट कौन सी वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँ. देखिए F6 एंड F7 की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार दीज सेक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस सेक्टर्स, लेकिन मैंने उनको रोका. मैंने कहा यार देखें, यू कैन से कि इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर्स ऑफ सीडीए, लग्जूरियस नहीं कह सकते, ड्यू टू द रीज़न कि जब F6 एंड F7 लॉन्च हुआ था एट दैट टाइम सेवरल ईयर्स बैक, उस टाइम का जो सीडीए का जो रेट्स था उसी हिसाब से वो लॉन्च हुआ था. अब जाके जो इसके रेट्स इतने एक्सपेंसिव हैं, इट्स बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्टर्स ऑफ सीडीए एंड उनकी लोकेशन थोड़ी बहुत नहीं हाई क्लास है. दिस इज़ वाई F6 F7 इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर्स. हालांकि अगर हम 18 की बात करें, ड्यूरिंग दिस टाइम आप 18 के रेट्स को उठा लें, आप DHA के, आप CDA के, आप किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के बैरियर के रेट्स उठा लें, तो 18 के रेट्स और उनके रेट्स मैच नहीं करते. दैट मीन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस. मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वहाँ का सिर्फ और सिर्फ 18% ऑफ द लैंड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन. रेस्ट ऑफ द लैंड विल बी ग्रीनरी, रेस्ट ऑफ द लैंड उसमें आपके रिक्रिएशनल स्टफ होगा, आपका गोल्फ कोर्स होगा. दिस इज़ वाई आपका 18 ने इलीट क्लास को टारगेट किया हुआ है. नाउ वी नो दोज पीपल, आपके जोंग के डायरेक्टर्स हो गए, आपके कोई भी ब्यूरोक्रेट हो गया, आपके प्राइवेट सेक्टर्स के डायरेक्टर्स हो गए, GMs हो गए, दोज आर द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दैट, दोज आर द पीपल हु विल बी लिविंग इन दैट 18. अब आपका एक एलीट क्लास को टारगेट करने का मकसद यही था बिकॉज ये जो जेवी हुआ है ये 3 ग्रुप्स के दरमियान हुआ है. इजिप्ट का औरा ग्रुप, कोहिस्तान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, आपका सैफ ग्रुप, इन तीनों ने जेवी किया. एंड ये कॉन्सेप्ट जो था औरा ग्रुप का था, औरा डेवलपर्स वालों का था कि दे वांटेड टू हैव एन इलीट क्लास के लिए ऐसी कम्युनिटी लॉन्च की जाए जो कि पहले इस्लामाबाद में नहीं है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट, जिसमें इन्होंने पहले लॉन्च किया था अपना 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल की विलाज, उसके बाद अपार्टमेंट्स भी लॉन्च किए. अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इनकी रिटर्न्स की बात करूं, 10 मरला लॉन्च हुआ था अराउंड 3 करोड़ 80 लाख में, जो कि आफ्टर 3-4 ईयर्स आपका स्टैंड कर रहा है 100% के प्रॉफिट रिटर्न्स पे. बिकॉज 18 वाले खुद जो इनका लास्ट पेमेंट प्लान था 10 मरला का, दैट वाज 6.5 करोड़, 6 करोड़ एंड 50 लाख. लाइकवाइज अगर मैं कनाल की बात करूँ, कनाल वाज लॉन्च समवेयर अराउंड 7 to 8 करोड़ एंड राइट नाउ 12 से 14 करोड़ के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट करती है. अदर दिन दैट 2 कनाल की अगर मैं बात करूँ, 2 कनाल लॉन्च हुआ था 12 करोड़ में, और अभी जो 18 का अपना पेमेंट प्लान है 24.5 करोड़ का है. 100% का रिटर्न मिला है लोगों को एंड विथ अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट. टू टारगेट दोज पीपल, दोज एलीट क्लास जो खुद एक प्लॉट चाह रहे थे, उन्होंने अपना फेज़ 2 लॉन्च किया जिसमें उनके 10 मरलास के प्लॉट हैं, 1 कनाल के प्लॉट हैं, 2 कनाल के प्लॉट हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू से दैट वी बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप आर द ऑथराइज सेल्स पार्टनर. एंड हम 18 के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उन्हीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से, उन्हीं के पॉलिसीज़ के मुताबिक बुकिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं. नाउ पीपल आर आस्किंग कि यार इसमें फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि यार कोशिश कीजिएगा आप उन्हीं लोगों में से ना हो जो लोग आज से 3-4 साल पहले कह रहे थे कि 18 इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, 18 कभी भी नहीं बन सकता, 18% सिर्फ कंस्ट्रक्शन, रेस्ट ऑफ ग्रीनरी, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता.
آپ لوگ کائنڈلی وہ لوگ نہ بنے جو لوگ کہہ رہے تھے اس وقت کہ یار یہ کافی ایکسپینسو ہے, اس نے اور کتنا بڑھنا ہے. دیکھیں ابھی بھی اگر آپ کو F6 F7 میں کوئی بھی نیا پروجیکٹ لانچ ہو جاتا ہے, کوئی بھی نیا پلاٹ لانچ ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک پلاٹ ہوگا, دیر ول بی تھاؤزنڈز آف پیپل جو اس کو بائی کرنا چاہیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح فیز 2 جو لانچ ہوا ہے, اٹ از ناٹ ایکسپینسو. obviously there is a price to pay if you want to have something luxurious, ٹھیک ہے. اس میں ضرور یہ کہوں گا کہ میں نے کافی زیادہ لوگ دیکھے تھے ایٹ دیٹ ٹائم, دوز پیپل ہو آر ناٹ ایبل ٹو افورڈ دیٹ, اینڈ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اف دے گیٹ اے چانس رائٹ ناؤ, کیونکہ ان کے پاس ابھی 3 کروڑ 80 آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن 6.5 کروڑ نہیں ہے ولا کے لیے. دے کین بائی اے پلاٹ, لیکن ان کی ولا کی خواہش تھی, وہ ولا بھی نہیں بائی کر سکتے. رائٹ ناؤ یو گائز ول بی ایبل ٹو بائی دا پلاٹ, لیکن ان دا فیوچر ان دا کمنگ ایئرس یہ پلاٹ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اینڈ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم یہاں پہ رہنا کیوں پریفر کریں. میں سمجھتا ہوں اف مائی کڈ, میرا بچہ اگر از لیونگ ان اے کمیونٹی جہاں پہ ان کے پڑوس میں پائلٹ رہ رہے ہیں, جہاں پہ ان کے پڑوس میں بیوروکریٹس رہ رہے ہیں, جہاں پہ ان کے پلاٹ میں ہائی اسٹیٹس جو ایک کامیاب سکسیزفل لوگ لے رہے ہیں, ہی ول بی سیئنگ دوز پیپل, ہی ول گرو اپ ان اے کمیونٹی جہاں پہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کے بڑا ہوگا. اینڈ وی نو اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے بچوں کے لیے بھی اچھا ہے, اف یو واننا گیو دیم اے اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو آپ لوگ خواہش کرتے ہیں, جو آپ کے بچے بھی obviously خواہش کرتے ہوں گے, تو یو شوڈ ڈیفینیٹلی انویسٹ ان 18 phase 2. اینڈ اف یو واننا ڈو دیٹ یو کین کانٹیکٹ می, آئی ایم مصدق الرحمان فرام بلینئر انویسٹمنٹ گروپ. جزاک اللہ.